स्थिति को यहाँ वर्णन किया जा रहा है। जो साधक निरपराध नाम ले रहा है, उसके मन में ये भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं कि कैसे सब जीव का कल्याण हो। तो ऐसा सोचते सोचते वो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस प्रकार से जोर जोर से उछल कूद करके भगवान का नाम कीर्तन करने लगता है, ताकि यह नाम की ध्वनि उन जीव के कानों में जाए और इससे उनका नाम में अनुराग उत्पन्न हो। ये भाव उसके अंदर चल रहा है ना। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, अर्थात कलयुग में हरि का नाम ही एकमात्र गति है। इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, और निश्चित रूप में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाप्तता। ओ महात्मा लोग फिर इस जगत में नहीं आते, फिर कहाँ जाते हैं? उनकी संसिद्धि हो जाती है और वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालय संसिद्ध, जो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं वो इस अशाश्वत और दुखालय जगत में दोबारा नहीं आते। तो ये दोबारा कैसे नहीं आएंगे? ये हरि नाम का जो बल है, इसी के बल से वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। ये हरि नाम ही हमको भगवत प्राप्ति कराएगा। कि मायावत जीवों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर संबंधी योग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, धन वैभव, रूप, जाति, वर्ण, बल, प्रतिष्ठा और अधिकार से उत्पन्न होने वाले जितने भी अहंकार हैं, वे सब स्वरूप विरोधी हैं और झूठे। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्यदास है। नित्यदास मतलब हर स्थिति में वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, अथवा कृष्ण की ही सेवा करना उसकी मजबूरी है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो कैसे कृष्ण सेवा कर रहे हैं? तो वो कृष्ण के माया की सेवा कर रहे हैं। माया उनको नचा रही है, और उसी के अनुसार वो सब कार्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण के कारण ही सब जीव कार्य में प्रवृत्त है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। जो मूर्ख व्यक्ति है अहंकार के कारण क्या सोचता है? ये मैं करने वाला हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से जो ये मिथ्या अभिमान है, मैं तो बड़ा उच्च कुल में जन्म लिया, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो बड़ा धनवान हूँ, मैं तो बड़ा फेमस हूँ। ये सब जो अभिमान है, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मिथ्या अभिमान है, और इस अभिमान के चक्कर में पड़ करके हम अपना वास्तविक स्वरूप, जो कृष्ण दासत्व का स्वरूप है कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, इसको भूल जाते हैं, है ना। जब हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उस समय हमको अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जैसे हम कथा सुन रहे हैं इस समय, और इस समय हम इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो इस समय हमको लग रहा है कि हम तो भाई शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम तो तिनके से भी तुच्छ हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से उठ करके और अपने अन्य जिम्मेदारियों को संभालने में लगेंगे, उसी समय हमारा स्वरूप विस्मृत हो जाता है कि नहीं? और बिल्कुल हम शरीर के जैसे एक्ट करने लगते हैं। भले हम याद करें कि हर भाई जीवन कार्य निर्वाह के लिए जो जरूरी कार्य है वो भी करो, लेकिन बीच अंतर में तुम याद करते रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता। अगर ईमानदारी से हम सोचेंगे तो हो नहीं पाता। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां प्रयुध्य च। सब काल में तुम मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करते रहो, क्योंकि यही हम लोग का दंड है।
इस जड़ जगत में हम आए हैं और निर्विघ्न रूप से हम भगवत भक्ति में लग जाएं, ऐसा संभव है? क्योंकि हम तो कुछ गलती करके ही आए हैं ना यहाँ पे, बिना गलती के तो आए नहीं। तो जेल में जाने के बाद कैदी चाहे कितना भी सज्जन बन जाए, लेकिन अब जो सजा हो गई है उस सजा की अवधि को तो उसे जेल में कष्ट काटते हुए बिताना ही पड़ेगा, असुविधाओं को सहन करना ही पड़ेगा। तो हम इस संसार रूपी जेल में हैं और यह शरीर रूपी भी यह जेल है, ये कोठरी है जिसमें हमको डाला गया है ना।